वो कोई भी हो सकता है और उसमें हमने ऑब्जर्व करना था उसकी मेंटालिटी को या उसकी कह सकते हैं उसकी साइकी को हमने उसको रीड आउट करना था। फिर आपने हमें ये बात बोला था कि जब हम इस एक्टिविटी को करेंगे तो हम रिजल्ट्स आपको जो है वो बताएँगे। रिजल्ट ठीक हो गया, लाइक अ रिपोर्ट फॉर्म यू विल सबमिट। यस। ओके। और मैंने क्वेश्चन दिए थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड साइकेट्री? एनीवन कैन जी। एक्सप्लेन इट? कोई और? एनीवन एल्स? यस मैम। जी राइट। जी, थैंक यू बच्चे। ओके, नेक्स्ट। मैम साइकोलॉजी में जो है हम डिफरेंट थेरेपीज के जरिए पेशेंट को ट्रीट करते हैं, लेकिन साइकेट्री में जो है पहले मेडिकल की स्टडी होती है, उसके बाद वो मेडिकली ट्रीट करते हैं और उसमें मेडिसिन भी रिकमेंड कर सकते हैं ठीक साइकेट्री है, में। बिल्कुल बहुत अच्छा और बहुत सिंपल और बहुत अच्छा आंसर था, टू द पॉइंट। क्या नाम है आपका? किरण हमीद। किरण, ओके। और पहले वाली का क्या नाम था बच्ची का? मैम मेरा नाम आसिया बतूल। अच्छा, आसिया थे, ठीक हो गया, थैंक यू बच्चों। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीप थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग? व्हाट्स योर ओपिनियन? एनीवन? मैम मैं बताऊँ? कौन? मैम किरण हमीद। कोई और? नहीं, कोई और, तीसरा बच्चा। मैं बताऊं? मैं पूछ लूं किसी से? शम्सा बताएंगी। शम्सा। अगर नहीं आता कोई मसला नहीं, आप कह सकते हैं अभी नहीं आ रहा। मैम वॉइस ज्यादा है, नॉइस। अच्छा ओके, सॉरी। जैनब जुल्पाश। जैनब। मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। 10 मिनट के आईसी के बीच में थिंकिंग हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं और ओवर थिंकिंग में नेगेटिव सोचते आपकी हैं। आवाज नहीं आ रही सवेरा, आपकी आवाज नहीं आ रही। राइट, यू कैन राइट। हम डीप थिंकिंग में हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं और थिंकिंग में हम नेगेटिव सोचते हैं ओवर थिंकिंग। ओके, लेट मी टेल यू। आपकी सवेरा, मुझे आवाज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं बता देती हूँ आप लोगों को। बेसिकली बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीप थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग इज द इज अनदर टर्म ऑफ साइकोलॉजी। इस तरह कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग में हम उस चीज को, कोई भी प्रिसेप्शन ले रहे हैं किसी भी पर्सन के हवाले से, किसी भी पर्सन के लिए हम कोई प्रिसेप्शन ले रहे हैं जिसको हम बिल्कुल खुद से उस चीज को फर्दर लेके जा रहे हैं, बार बार उसको मतलब उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने मुझे ये कहा है ना, अगर आपका कोई पर्सन जो है, या आपने मुझे मैं टेक्स्ट किया है कि मैं आज क्लास नहीं ले सकती, ठीक है, एंड आई एम ओवर थिंकर, तो मैं क्या कहूंगी कि क्लास नहीं ले सकती, मतलब कि मैं उसके बारे में अजीब अजीब सोचूंगी और सोचना शुरू कर दी, अच्छा उसने ऐसा मुझे क्यों कहा। मतलब नेगेटिव वाइब्स में अपने पास से बातें लगा के मैं सोचती रहूंगी कि जानबूझ के नहीं कहा, उसका मूड नहीं था, लगता है उसको क्लास पसंद नहीं आया, या उसको मैं इंटरेस्ट से पढ़ा नहीं रही। लाइक ये ओवर थिंकिंग में आ जाता है। ठीक है, डीप थिंकिंग जो है ना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। समटाइम लोग कहते हैं कि डीप थिंकिंग थिंकर जो होता है ना, वो पागल हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, ज्यादा सोचने वाला, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम बहुत ज्यादा डीप में जाती हो चीजों की, ऐसे तो तुम पागल हो जाओगे। नहीं, बेसिकली ओवर थिंकर पागल हो जाते हैं, लेकिन डीप थिंकर पागल नहीं होते। क्यों? क्योंकि डीप थिंकिंग इज द टर्म यूज इन साइंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसकी डेप्थ में जा रहे होते हैं, उसके बारे में सोच रहे होते हैं, ऊपर से सेब दरख्त से नीचे कैसे गिरा। ठीक है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो सेब जो ऊपर से दरख्त से नीचे गिरा, वो क्यों गिरा, वो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, साइंस एक क्वेश्चन मार्क है। साइंस का जो मानी है, वो इसका मीनिंग है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं डीप थिंकिंग। किसी भी चीज को डीपली सोचना और उसके उसके नताइज निकालना और उसको लिखना। सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग।
डीप थिंकिंग पॉजिटिव थिंक, इसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये एक ओवर थिंकिंग है। अक्सर लोग डीप और ओवर थिंकिंग को एक सेम कॉन्सेप्ट में लेते हैं कि ओवर थिंकिंग और डीप थिंकिंग एक ही चीज है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे गलत हैं, ठीक है, और हम उसको वैसे ही समझते हैं। कॉफी और चाय एक जैसे नहीं हो सकते, चीज एक ही है, लेकिन कॉफी और चाय में बनाने में डिफरेंस है, और ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। इसी तरह डीप और ओवर थिंकिंग एक चीजें नहीं हो सकती, इस तरह साइकोलॉजी और साइकेट्री दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। ठीक हो गया। और भी बहुत सारी चीजें वो साथ साथ में आप लोगों को जो है वो बताऊंगी। एक टर्म आप लोग ये भी सुनते होंगे कि डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। आप लोग डिप्रेशन को भी स्ट्रेस बोलते हो, स्ट्रेस को भी डिप्रेशन बोलते हो, ऐसा ही है कि कोई डिफरेंस है इन दोनों में? मैम है, लेकिन बहुत कम लोग जो हैं वो इस चीज को, बच्चों इधर सवेरा आफ्ताब आपने लिखा हुआ है कि नेगेटिव थिंकिंग, नहीं, ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती। ओवर थिंकिंग में पॉजिटिव थिंकिंग भी होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं ओवर थिंकिंग में मतलब एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा कुछ सोच लेना, चाहे वो पॉजिटिव सोचो चाहे बहुत नेगेटिव। कोई आपको प्यार से देख रहा है, स्माइल कर रहा है, तो आप उसके बारे में पॉजिटिवली बहुत सारा कुछ सोच लो कि अच्छा वो मुझे क्यों ऐसे देख रहा है, स्माइल कर रहा है। मतलब अपने पास से बहुत सारी परसेप्शंस बना लेना अपने पास से, योर ऑन परसेप्शन अबाउट एनीथिंग, यू कैन से दैट। इसको हम लोग ओवर थिंकिंग बोलते हैं। बहुत सारी परसेप्शंस, जैसा कि होता नहीं, एकदम आपको पता चले ओहो ऐसा तो था ही नहीं, आप जस्ट सडन स्माइल, ये क्या हो गया, मैंने ज्यादा सोच लिया था। ठीक है, इट्स ओवर थिंकिंग। ओके, मैम आज इसको क्या पढ़ना है हम क्योर लोगों कैसे कर सकते हैं, या फिर मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ओवर थिंकिंग है? ये ना, हाँ, ये मैं आपको बताती हूँ एक, हाँ मैं बताती हूँ। ये ना इंसानों की ना फितरत है, खुद से सोचना। इसको क्योर अगर मैं कहूँ ना, आई वाज आल्सो ओवर थिंकर, ठीक है, आई वाज आल्सो ओवर थिंकर। तो मैंने खुद को खुद ही थेरेपी दी है। कैसे? चीज जितनी है ना उसको उतना ही सोचो। लाइक अगर कोई आपको मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, आप पॉजिटिव सोचना शुरू करो, और लेकिन चीजों को महदूद सोचो, ज्यादा ना सोचो। एक्सपेक्टेशन अपनी खत्म कर दो, एक्सपेक्टेशंस अपनी खत्म कर दो लोगों के लिए, ठीक है, लोगों के लिए एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दो, पॉजिटिव सोचना शुरू करो। ये थेरेपीज बता रही हूँ, ठीक है, जो कि मैंने अपनी ओवरकम की हैं, ठीक है। मैं एक डीप थिंकर भी हूँ, मैं एक ओवर थिंकर भी हूँ, दोनों ही हूँ, लेकिन मैंने ओवर थिंकिंग को बंद किया है। क्यों? जरूरी नहीं है कि जो आपको रूडी बात कर रहा है उसकी कंडीशन वही हो, वो हो आपसे रूडी बात कर रहा है, नहीं। क्या पता वो ये भी तो सोच सकते हैं, क्या पता वो बीमार हो इसलिए वो रूड बिहेव कर रहा है, या क्या पता वो एक्चुअली, हमारा मसला ये होता है कि जो बंदा हमारे साथ ज्यादा कनेक्टेड होता है ना, उसके साथ हमारी परसेप्शन ज्यादा लग जाती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन उसके साथ बहुत ज्यादा लग जाती हैं। वो अगर आपको एक ओके का मैसेज भी कर देगा ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे पता नहीं उसने ओके क्यों कहा है, वो तंग पड़ रहा है, वो मुझसे ऐसा हो रहा है। लाइक ये जो चीजें है ना, ये ओवर थिंकिंग है। आपको पता है ना उस पर्सन का, आप यू कैन थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचना, एक्सपेक्टेशन बंद कर देना, ठीक है, और अपनी सोच को महदूद रखना, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग चलना, फ्यूचर और पास्ट को नहीं देखना। ये जब चीजें आप करना शुरू करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, आपकी थेरेपी स्टार्ट हो जाएगी, आप खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। बस कभी कभी हम सम टाइम में चीजों को बहुत ज्यादा ले लेते हैं, हम कहते हैं पता नहीं अब हमारे पे क्यामत बर्पा हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन नहीं होता। कहते हैं ना कुछ लोगों को फोबियाज होते हैं, ये फोबियाज भी आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह कमिंग, ये आपका कंटेंट में भी है। फोबियाज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज होते हैं। अच्छा, अब हमारे साथ क्या होता है, हमें फोबिया होता है किसी चीज में, हमें कहते हैं कि हम पहाड़ पे चढ़ेंगे, नीचे देखेंगे तो हम नीचे गिर भी सकते हैं, हम पानी में जाएंगे तो हम डूब भी सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्या पता हम पानी में जाए तो हमें ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा हो। पानी है ना, क्या हुआ, पानी पीते भी तो है। मतलब एक चीज का खौफ होना, ये हमारी एक एक यू कैन से दैट कि ये हमारा एक ना फोबिया होता है, हमारे अंदर का खौफ होता है कि हमें लगता है कि जिस पर्सन के साथ हम कनेक्टेड हैं या जिन चीजों से हम कनेक्टेड हैं वो चीजें हमें छोड़ जाएंगे तो हमारी डेथ हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। टाइम हील्स यू, टाइम्स हील्स यू, ठीक है। वक्त आपको ना हील करता है, वो आपको जो है वो आपकी थेरेपी करता है वक्त, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल फील बेटर, ठीक है, यू विल फील बेटर। आई एम जस्ट
सजेस्टिंग यू कि आप लोग अपनी थेरेपी खुद कर सकते हैं। साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसमें आप अगला बंदा आपको मेडिकेशन देगा, आपको थेरेपीज देगा, आपको असर नहीं होगा जब तक कि आपके अंदर की चीज अपने आप को, जब तक आप अपने अंदर से अपने आप को हील नहीं करेंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट पॉजिटिविटी इन यू, ठीक है, कि आप लोगों के अंदर वो पॉजिटिव टर्म्स, वो पॉजिटिव चीजें आनी शुरू करें, हो जाए, ठीक है। वन थिंग मोर, कोई आपको गाली भी दे रहा होता है समटाइम, ठीक है, कोई आपके बारे में बुरा कर रहा होता है, जब आप अपनी थेरेपी स्टार्ट करेंगे, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक्सपेक्टेशन ना रखना किसी से, ठीक है, एक्सपेक्टेशन खत्म कर दो, ठीक है, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो और अपनी सोच को महदूद कर दो, ये 3 चीजें, ठीक है। और 4th चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप पे कोई भी बर्डन आता है, आप कोई भी बर्डनाइज हो गए, आपके पे कोई भी मसला आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा सदमा आपको पहुंच गया, कुछ भी है, एक लंबा सांस लेने के बाद अपने आप को पता है क्या करना है, रिलैक्स, एवरीथिंग इज फाइन, रिलैक्स, एवरीथिंग इज फाइन, सुकून, एक दफा अपने अपने आप को तसल्ली देना कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कि जो हमारे आसपास हो रहा है या जो होने जा रहा है, ये एक थोड़े टाइम के लिए, 2-3 मिनट के लिए, फिर ठीक हो जाना सब कुछ, विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये आपको हील करेगा, आपको ऐसा इंटरनल सुकून होगा, आपकी सेल्फ कंट्रोल, इसका आपको इतना फायदा होगा कि आपको, आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे कि आपके पास सेल्फ कंट्रोल होगा, ठीक है। वो ये होगा कि आपके साइड पे फिर जो कुछ भी हो रहा होगा आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली आजकल ना 100 में से 5% लोग खुद को कंट्रोल कर पाते हैं, खुद को, मतलब इस इन्वायरमेंट पे, सोसाइटी पे, अपने जो भी इनके इर्द गिर्द का सराउंडिंग है उस पे 5% लोगों का कंट्रोल है। 95% जो है वो इस सोसाइटी, जमाने ने, इन्वायरमेंट ने हमें कंट्रोल में रखा हुआ है, हमारे अप्स एंड डाउन्स ने हमें कंट्रोल में रखा हुआ है, वो हमें टॉर्चर करते हैं, हमें उस चीज से बाहर नहीं निकलने देते, हमारा जो ब्रेन है उसको, हमारा माइंडसेट जो है उसको कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। if you want to live happy life, if you want peace inside you, then you should have to overcome this, ठीक है। समझ आ रही मैं क्या बोल रही हूँ? अच्छा, अब मैं आपको एक और लास्ट से, इसके बाद इंशाल्लाह हम अपने उसकी तरफ, कंटेंट्स की तरफ आते हैं। एक और चीज वो जो इम्पोर्टेंट है, जब इन चीजों को आप ओवरकम करना शुरू करेंगे ना, फिर आपके लिए चीजों को मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा जब से बड़ी भी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी ना, आप बिल्कुल रिलैक्स होंगे, ठीक है, आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज इन्हांस हो जाएंगी, आपके लिए, आप, आपका इन्वायरमेंट आपको टॉर्चर नहीं करेगा, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपको टॉर्चर नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, इसके बाद हील हो जाना है, सब ठीक हो जाना है, कोई छोड़ के चला गया, इट्स ओके, क्या हो गया, फाइन, इट्स ओके, ठीक है, हमने भी चले जाना, वी आर नॉट परमानेंटली हियर बट आवर शैडो इज, मैं, मेरी ये अपनी कोट है कि वी आर नॉट परमानेंटली हियर बट आवर शैडो इज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इतनी थोड़ी देर के लिए होते हैं, लेकिन वो भी अगर हमारा एनवायरनमेंट हमें टॉर्चर कर रहा है और हम लोग उसका शिकार हो रहे हैं, तो हमारे अंदर सब्र नहीं रहेगा, अब पेशेंस खत्म हो जाएगा, स्ट्रांग नहीं रहेंगे, हम लोगों की बातों का, चीजों का शिकार होते जाएंगे। मैं 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ, 90% लोग जो नॉर्मल हैं, ये 90% लोग इस दुनिया में अब नॉर्मल हैं, हम सब अब नॉर्मल हैं, हर बंदा अब नॉर्मल है इस दुनिया में, सिर्फ 5 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है चीजों को, ठीक है। बाकी ये है कि उन सारे एनवायरनमेंट ने हमें कंट्रोल में रखा हुआ है। तो ये आज का एक बहुत अच्छा पॉइंट था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? कोई क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का? जी मैम, एक्टिविटी से जी रिलेटेड है। मैम एक्टिविटी के बारे में जी बता पूछो। देंगे, कैसे ऑब्जर्व करना है और फिर किस तरह कैटेगराइज करना है, बात क्योंकि करनी है आपने, बस बात, मेरी बात सुने, बस आपने बात करते रहना है, ठीक है। बात करके चीजों को ऑब्जर्व करना है कि वो उसकी हैबिट्स क्या है, वो करता क्या है, उसको क्या चीजें पसंद है, क्या नहीं पसंद, ये वो करके उसके बाद आपने उसको लास्ट पे वो शो करवाना है, ठीक है। मतलब उससे पूछना है। समझ आ गई? जी मैम।
लास्ट पे आपने उससे कुछ पूछ लेना, फिर हो जाना है। अच्छा जी, अब क्या पढ़ना है हम लोगों ने? हाँ, हम पढ़ेंगे आज। पहले हम लोगों ने टर्म कितनी पढ़ी हुई है? साइकोलॉजी की पढ़ ली, इसके बाद हम लोगों ने आज पढ़नी है स्लीप मैनेजमेंट, ठीक है, बायोसाइकोलॉजी, ब्रेन इमेजिंग, ड्रीम एंड ड्रीमिंग, पैरासोनोमियाज। अच्छा जी, स्लीप मैनेजमेंट क्या होती है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मेरे ख्याल मीटिंग भी एंड हो रही है। नो मैम, अभी टाइम है, कितना टाइम है? 10 मिनट है इस मीटिंग में। फिर मेरा ख्याल ज्वाइन कर लें हम लोग नेक्स्ट, या स्लीप मैनेजमेंट पढ़ा लूँ। अच्छा जी, आप नेक्स्ट आप लोगों का जो है वो आ जाता है स्लीप मैनेजमेंट, ठीक है। स्लीप क्यों जरूरी है, वाई स्लीप इज इम्पोर्टेंट। अब हमारी जो बॉडी होती है उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो यानी आवर बॉडी नीड लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लीप इन ऑर्डर टू रिस्टोर एंड रीजनरेट, ठीक, रिपेयर टिश्यूज, ठीक है, ग्रो करने के लिए मसल्स को। हमारी बॉडी में जितना कुछ भी हो रहा होता है ना, अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि मशीनरी चल रही है, चलते चलते वो सारा कुछ अपना ठीक कर ले, नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी मशीन होती है उसको रिलैक्स देना पड़ता है, उसको रोक रखना पड़ता है कुछ देर के लिए, उसको हमने एक कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको रेस्ट देना होता है। अगर एक मशीनरी 24 घंटे चलती रहेगी तो क्या होगा, वो या तो टूट जाएगी या उसको कोई ना कोई इश्यू हो जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि स्लीप मैनेजमेंट में सबसे पहले था कि व्हाई स्लीप इज इम्पोर्टेंट। हमारी इसमें आप लोगों को मैं साथ शेयर भी कर दूंगी रिटन फॉर्म में भी, कि हमारी स्लीप के वक्त जब हम सो रहे होते हैं उस वक्त क्या होता है कि जो हमारे अंदर प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है, वो रेस्ट में होते हैं, उनमें टिश्यू रिपेयर हो रहे होते हैं, उसमें मसल्स जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे बात है मशीन रुक गई है ना, तो अब जो चीजें ग्रो करने वाली वो ग्रो करेंगी। जो रिपेयर आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, ये जो ब्लड के सेल्स होते हैं, ये जो है ये भी बनते हैं, ठीक है। और इस तरह के सारे प्रोसेस जो होते हैं वो हो रहे होते हैं ड्यूरिंग स्लीप, जब हम सो रहे होते हैं। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद अब एम स्लीप इसलिए भी इसके सेकंड टर्म में हम लोग ये लिखेंगे कि जो भी हीलिंग प्रोसेस हैं, जिस तरह कोई जख्म हो गया हमारे जिस्म में या कोई भी ऐसा चीज, ठीक है, मतलब कोई भी वाउंड अंदर इंटरनल हीलिंग या फिजिकल हीलिंग जो बाहर हो रही होती है, इस ईच टाइप ऑफ हीलिंग जो है वो भी हमारी स्लीप के दौरान ही हो रही होती है। कभी ऐसा हो सकता है कि हमें जख्म हो रहा, हम भागे दौड़े और उसमें काम करते रहे और वो हमारा जख्म बढ़ जाए, नहीं ना, उसको कुछ देर के लिए हमें हाथ, अगर जख्म पे हाथ है, हाथ पे जख्म है, तो हम लोगों ने उस हाथ को कुछ देर के लिए रेस्ट में रखना होता है, ठीक है, ताकि वो उधर जख्म जो है वो हील होता रहे अच्छे से, उसकी हीलिंग हो जाए, फिर हम उस हाथ से काम करेंगे। कभी आपने किया कि जख्म लगा हो उसी हाथ से काम कर रहे हैं, नहीं ना, उसको रेस्ट देते हैं ना, वो सो रहा होता है उस टाइम, वो स्लीप कंडीशन में होता है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंस उसकी स्लीप की, व्हाई स्लीप इज इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन है, ये पेपर में मैं आज दे भी सकती हूँ आप लोगों को। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को एमसीक्यूज टाइप दूं, लेकिन इस दफा मेरा इरादा है मैं आप लोगों को जो टेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट, पेपर आप लोगों का डिफरेंट टाइप का होगा। ओके, अब सेकंड ये कि हाउ कैन यू मैनेज योर स्लीप। स्लीप को मैनेज कैसे करना है हम लोगों ने? ज्यादा खाना छोड़ दें, ज्यादा खाना। आप लोगों को एक बात कहती हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खाने का ये है कहा, सही बुखारी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने सही बुखारी पढ़ी, मैंने पढ़ी हुई है सारी। सही बुखारी में एक चीज है कि खाना वो खाते थे तो वो थोड़ा खाना छोड़ देते थे, यानी भूख थोड़ी सी छोड़ देते थे। अब उससे क्या होता है, एक्चुअली जो कुरान है ना, ये बेस्ट, कुरान इज बेस्ट डॉक्टर। नबी करीम सल्लम भी बहुत अच्छे डॉक्टर रहे हैं, वो हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उनकी बातों को अगर आप फॉलो करें ना तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। साइंस ने उन चीज़ों को जब रिसर्च की है तो वो चीज़ें बहुत पॉजिटिव साबित हुई हैं। ये वर्जिश, नमाज, नमाज वर्ड एक्सरसाइज है, ठीक है, आपके ऑल बॉडी जो है वो
बैलेंस में रहती है, ठीक है। उसके बाद खाने में जो वो खाने के बाद थोड़ा सा खाने के बाद थोड़ी सी भूख रखते थे, उसका भी फायदा था, ठीक है। उसके बाद जो उनका एक ऑर्डर, उनकी एक बात थी, उनकी एक हदीस है कि पानी पहले पीना चाहिए, बीच में या फिर लास्ट पे पानी ना पिए खाने के बाद, वो भी एक इफेक्ट है उसमें। उसने भी साइंस ने उसको भी प्रूव किया है, ठीक है। अब वो जो खाना थोड़ा कम खाना, भूख रखनी, वो क्या, उससे क्या होता है, उससे ये भी हमारी स्लीप साइकिल को जो है वो मैनेज करता है। खाना खाना कम खाना, जब सोना है ना, जब आपने सोना है तो सोने से पहले आपने दबा के नहीं खाना, थोड़ा कम खाना है, थोड़ा सा छोड़ देना है भूख थोड़ी सी, ताकि आपकी जो स्लीप है, स्लीप मतलब आप स्लीप ले रहे हैं तो वो आपकी बैलेंस मैनेज रहे, बैलेंस में रहे, ठीक हो गया। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट पे है लिमिट योर सेल्फ टू लाइट स्नैक्स व्हेन स्टडी लेट। जब आप रात को, हम अक्सर जो हमारी आदत होती है रात को, हम लोगों ने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हम लोग की आदत है रात को कुछ ना कुछ मुंह चलता रहता है, खाते रहते हैं, ठीक है। ये भी हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है, ठीक है, नींद को डिस्टर्ब करता है ये चीज भी। अच्छा, उसके बाद कहते हैं अवॉइड रूटीन यूज ऑफ स्लीपिंग पिल। अब जो लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, उनको नींद नहीं आ रही होती, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि स्लीपिंग पिल्स यूज करना शुरू कर देते हैं। ये चीज जो है ये भी इफेक्ट करती है, ये भी आपकी जो स्लीप है उसको इफेक्ट कर रही होती है। उसके बाद स्लीप एसिड्स लेते हैं कि आपकी, एक और मैं आपको बताती हूँ, स्लीपिंग पिल्स यूज करने वाले लोगों की नींद वैसे के हमेशा के लिए भी उड़ सकती है, मतलब हमेशा के लिए उनकी नींद बंद हो जाती है। वो जो कहते हैं ना, इसको आदत है जब तक गोली ना ले ले इसको नींद नहीं आती, तो उनकी जो साइकिल होता है ना, नेचुरल साइकिल होता है स्लीप का, वो वैसे ही खत्म हो जाता है, वो फिर गोली पे जिंदा रहते हैं। इसीलिए मैंने कभी भी रिकमेंड नहीं किया कि किसी को एंटीबायोटिक लिख के दूं। नेचुरल अगर कोई ठीक हो सकता है तो आई थिंक आपकी इम्यूनिटी जो है, जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, वो अच्छे से लड़ सकता है आपके अगेंस्ट जो आपकी अंदर एंटर हो जाते हैं जरासीम मतलब बैक्टीरिया, जर्म्स बैक्टीरिया, इनके साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से लड़ सकता है। तो इसलिए अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं या फिर आप इस तरह के कोई पिल्स यूज कर रहे हैं, मेडिसिन, तो आपकी वो जो नेचुरल चीज होती है ना अंदर बॉडी में, वो खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है कि आप वो बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे होते हैं, आपकी जिंदगी फिर गोली है, गोली खाए तो सही है, नहीं तो फिर ठीक। ये 3 थी। नंबर 4 पे है अगर आप थक जाते हैं कुछ देर के लिए, मिसाल के तौर पे आप कोई वर्किंग कर रहे थे, ठीक है, तो आप कुछ देर के लिए थक जाते हैं, तो आप 30 मिनट की ब्रेक लें, 30 मिनट की ब्रेक, फिर उसको दोबारा स्टार्ट करें। ये अगर आप लोग अक्सर होता है कि हम थक भी गए होते हैं फिर भी हम पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स का ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो पढ़ भी रहे, मतलब थक गए फिर भी पढ़ रहे होते हैं। आप थक गए, आपको महसूस हो रहा है थकन, आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लें, आराम कर लें 30 मिनट्स के लिए, ठीक है, फिर पढ़ना शुरू करें थोड़ा रिलैक्स होके। इससे क्या होगा कि आपकी जो पीरियड आपका जो स्लीप साइकिल है वो जो है वो बैलेंस में रहेगा। ये 4 चीजें हैं जिससे आप लोग अपनी स्लीप को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। स्लीप मैनेजमेंट, द क्वेश्चन वाज हाउ कैन यू मैनेज योर स्लीप। ओके, कोई बोल रहा था? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि स्लीप पैटर्न चेंज एज यू एज। अच्छा, अब स्लीप के ना पैटर्न्स, आप लोग को क्वेश्चन दिमाग में होगा कि जिस तरह एज हमारी डिफरेंट। कौन है? अच्छा, विद द पैसेज ऑफ एज, ठीक है, जैसे जैसे आपकी एज ज्यादा हो रही है, एज कम हो रही है, तो आप लोगों को क्या होता है कि आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो चेंज हो रहा होता है, ठीक है। अब जो बड़े हैं, ठीक है, और न्यू बॉर्न, उनका स्लीपिंग, जो ज्यादा ओल्ड है उनका स्लीपिंग कैसा होता है, उसका स्लीपिंग टाइम चेंज होता है, यानी उनकी स्लीप चेंज होती है, स्लीप पैटर्न चेंज होता है। इसी तरह जो थोड़ी यंग है, जिस तरह हम लोग हैं, उनका जो है वो घंटों के हिसाब से डिफरेंट होता है। बच्चे सबसे ज्यादा सोते हैं, बूढ़े भी सबसे ज्यादा सोते हैं, ठीक है। जो बच्चे होते हैं उनका वो सारा दिन, मतलब एक दफा फीड कर दो वो सारा दिन सो जाते हैं। इस तरह बूढ़ो जो ज्यादा ओल्ड एज के लोग हैं, उनका भी जो है वो ऐसा ही होता है कि वो ज्यादा देर सोते हैं।
सबसे स्लीप जो है वो मैम अब मीटिंग एंड होने जी। वाली है, फिर दोबारा रिजॉइन कर लेते हैं। रिज्वाइन कर लें, ओके। यस मैम।